हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 90 को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है सेक्शन 89 को समझा था, जो कि हमारा डील करता था कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन 90 को भारतीय न्याय संहिता के, जो कि हमारा डील करता है डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिस कैरेज। तो अब जो है हम लोग सेक्शन 90 के अंदर पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन जो है प्रेग्नेंट वुमेन का मिस कैरेज कराने की इंटेंशन से कोई एक्ट करता है और उस एक्ट की वजह से वो वुमेन जो है, उसकी वुमेन की जो है डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, उसकी कितनी पनिशमेंट बताई गई है, कौन सा ऑफेंस है, इन सभी बातों को जो है हम लोग सेक्शन 90 के अंदर पढ़ेंगे। क्या कहता है हमारा लॉ इसके रिगार्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 90 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, subsection 1, whoever with the intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 90 का जो सबसेक्शन 1 है, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन प्रेग्नेंट वुमेन का जो है मिस कैरेज कराने की इंटेंशन से कोई एक्ट करता है और उस एक्ट के दौरान जो है उस महिला की जो है वो डेथ हो जाती है, तो पनिशमेंट इसके अंदर बताई गई है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स हो सकती है एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर। सेक्शन 90 का जो सबसेक्शन 2 है, ये क्या कहता है, वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन विल बी पनिशेबल आइदर विद imprisonment for life or with the punishment specified inside subsection। देखो सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है अगर मिसकैरेज कराने वाला जो एक्ट है वो वुमेन की कंसेंट के बिना किया गया हो, ठीक है, और उससे जो है वुमेन की डेथ हो जाती है, पनिशमेंट और भी सीरियस हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो है तो बहुत ही सीरियस ही ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये भी हमारा। तो सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है महिला की बिना कंसेंट के बारे में, तो इसकी पनिशमेंट बताई गई है लाइफ इंप्रिजनमेंट और सेक्शन 90 के सबसेक्शन 1 वाली पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन कहती है कि अक्यूज को ये नॉलेज होना नेसेसरी नहीं है कि उसके एक्ट से जो एक्ट कर रहा है उससे जो है वुमेन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल सेक्शन 90 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है हमारा। और सेक्शन 90 के अंदर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 90 के अंदर हमने पढ़ा कि जो इंटेंशन एक्ट टू कॉज मिसकैरेज, यानी कि जो इंटेंशन होती है वो होती है मिसकैरेज की, लेकिन क्या होता है उस एक्ट के करने की वजह से यानी मिसकैरेज करने की वजह से जो है उस वुमेन की जो है डेथ हो जाती है, तो सबसेक्शन 90 के सबसेक्शन 1 में जो है पनिशमेंट वो लाइबल होगा पर्सन, चाहे वो एक्ट जो है वुमेन की कंसेंट से ही क्यों ना किया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दवाई दी और उसकी वजह से जो है, दवाई तो थी मिसकैरेज की लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ उस महिला की भी डेथ हो जाती है, तो सेक्शन 90 के सबसेक्शन 1 में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो उसके अंदर लाइबल हो जाएगा। ठीक है, और सबसेक्शन 2 जो है वो विदाउट कंसेंट की बात करता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन। ठीक है, सबसेक्शन 1 में तो था क्या था कि आपने महिला को जो है दवाई दी और उस दवाई का इंटेंशन क्या था मिसकैरेज करने का, और उस मिसकैरेज करने की वजह से उसको करने की वजह से महिला की जो है डेथ हो जाती है, तब जो है सेक्शन 90 के सबसेक्शन 1 के अंदर लाइबल होगा। अब जो है सबसेक्शन 2 बात करता है, ये करता है विदाउट कंसेंट, यानी महिला की यहाँ पर कंसेंट नहीं है। ठीक, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलता है, डेथ ऑफ द वुमेन अकर्स, यानी कि जो महिला है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सबसेक्शन 2 की बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसकी पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है लाइफ इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन 1 जो कि अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। और एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने ये बात पढ़ी, इवन इफ द अक्यूज डिड नॉट इंटेंड और एक्सपेक्ट द डेथ दे आर स्टिल लाइबल इफ द डेथ एक्चुअली अकर। ऐसे ऑफेंस जो है बहुत ही सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। सो आई होप आपको जो है सेक्शन 90 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल सेक्शन 90 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सो विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।